आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारे आर्टिकल दिए हैं, मेनली 6 आर्टिकल्स दिए हैं। तो जिसमें से इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है पर बिना लिमिट्स के नहीं देता। आर्टिकल 19 जो होता है इसके अंदर मेनली 6 आर्टिकल है। तो पहला होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बाकी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार देता है। बोलने का अधिकार है लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। सेकंड इसमें आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आप संघ या कोई सरकारी समिति बना सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप भारत के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो। वाई आई मेंशन द भारत के अंदर, बिकॉज अगर आपको विदेश घूमना है तो उसके लिए अलग आर्टिकल है, लेकिन अगर आपको भारत के भीतर कहीं भी घूमना है तो आर्टिकल 19। उसके बाद प्रोफेशन, यानी कि आपको कोई भी व्यापार करना है, कारोबार करना है, तो मीन्स अपनी मर्जी का कोई व्यवसाय करना है, तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस इसमें आता है। नेक्स्ट होता है कि आर्टिकल 19 हमें बोलने, लिखने, एक जगह से दूसरी जगह जाने और अपना प्रोफेशन चूज करने का फ्रीडम देता है। इन शॉर्ट ये है, आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये पूरी तरह हर चीज स्वतंत्रता नहीं देता, लिमिट्स लगाता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाओ उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। बट आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 में गवर्नमेंट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है लेकिन वो रीजनेबल रहेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, मतलब स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर, पब्लिक ऑर्डर्स को लेकर, मोरलिटी को लेकर। पब्लिक ऑर्डर्स मतलब कोरोना के टाइम पे हमको बोला था मास्क लगाना है, इधर उधर नहीं घूमना है, तो ये पब्लिक ऑर्डर था। अगर हम इनका उल्लंघन करते तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती थी। तो ये होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 में हम लोग श्रेया सिंगल केस पढ़ते हैं। 2015 का श्रेया सिंगल केस है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि प्रोटेक्शन का अधिकार देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया था। यूपीएससी अक्सर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को साथ में पूछता है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है लेकिन रीजंस के साथ देता है। तो हमेशा याद रखना, हमारा जो संविधान है हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। एंड सिंगल केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट का सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है।